एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि साइंस के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने में बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो आपको 4 मार्क्स में 100% श्योरिटी है कि वो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का एग्ज़ाम अभी साइंस का होने वाला है। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रेपरेशन अभी तक नहीं की। तो आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी बता सकते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज मैं आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन बताऊंगी जो कि टर्म 2 के है एग्ज़ाम अप्रैल और मई में, जो आपके कल से स्टार्ट है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ द फूड। सलाइवा का रोल क्या है और वो डाइजेशन में कैसे मदद करता है हमारी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बनता तो कम मार्क्स का है, बट कई बार मैंने सैम्पल पेपर भी कई सैम्पल पेपर मैंने चेक किए तो उसमें भी इन्होंने मेंशन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये डाला हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसे 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो आपको मैं बता देती हूँ इसमें क्या लिखा है। सलाइवा इज़ ए प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ द फूड। सलाइवा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड को डाइजेशन करने में। और सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो कि आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि सलाइवा कौन प्रोड्यूस करते हैं, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं। और सलाइवा क्या होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में होता है। ठीक है, माउथ में प्रेजेंट होता है और ऑन दी स्टेज ऑफ द टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके आगे फंक्शंस है, देखिए क्या लिखा है, इट मेक्स द फूड सॉफ्ट। सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है। तो इससे हम फूड क्या होता है, इसे हमें फूड को च्युइंग करने में मतलब कि चबाने में आसानी होगी। ठीक है, सलाइवा क्या करते हैं, फूड को मतलब कि डाइजेशन करने में हेल्प करता है, फूड को क्या बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। सेकेंड पॉइंट है, सलाइवा बाइंड्स द फूड मॉलिक्यूल्स। सलाइवा जब हम फूड को अपने माउथ में लेकर जाते हैं तो सलाइवा क्या करता है, फूड के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ क्या कर लेता है, बाइंड अप कर लेता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है लाइसोसोम प्रेजेंट इन द सलाइवा हेल्प्स इन किलिंग द पैथोजेंस एंटर इनटू द माउथ अलोंग विद द फूड। ठीक है, सलाइवा में प्लस एक लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, जो हम अगर फूड को ही खा लेते हैं, हमें नहीं पता वो फूड में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता नहीं होता, हम उसे खा लेते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है, हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवा में लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या करता है, वो फूड में जो बैक्टीरिया, छुपे हुए बैक्टीरिया, उन्हें मार देता है। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है, सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इन द सलाइवा प्रेजेंट ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। क्या इन्होंने बताया है, सलाइवा में जो सलाइवा होता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है और सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, विच ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इनटू द शुगर। उसका क्या काम है, सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है, ब्रेक डाउन करता है, किसे ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है स्टार्च इनटू दी शुगर। ये एक प्रोसेस मैंने बताई है, इसमें आपको आसान रहेगी आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट याद करने में। सलाइवरी ग्लैंड होगी, सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा मीन्स जो लार होती है। ठीक है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज किस चीज़ का ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का, किसमें, शुगर में। अगर ये आप फ्लो चार्ट बनाकर आते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांस और भी इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर, तो आगे चलते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, what are the different way in which glucose is oxidized to provide the energy in the various organisms। ग्लूकोज का इन्होंने पूछा है डिफरेंट वे में कि किस किस वे में ये ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो उससे ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बताना है तो ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है। क्लियर, तो पहले हम बात करते हैं सेल्फ साइटोप्लाज्म। हमारे सेल के अंदर सेल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज होता है। आपको ये चीज़ याद रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि ग्लूकोज 6 कार्बन से मतलब मिलकर बना होता है। ठीक है, और जब ये 6 कार्बन जो होता है ग्लूकोज, ये ब्रेक डाउन हो जाता है
ब्रेक डाउन होकर ये 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाए। 3 कार्बन का मतलब पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में। ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल्स का था? 6 का, अब कितने का हो गया? 3 का। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेक डाउन हुआ। क्लियर? अगर पायरुवेट में हम 3 सिचुएशन को आइडेंटिफाई करें, 3 सिचुएशन क्या है? फर्स्ट सिचुएशन में बताया है इन्होंने एब्सेंस ऑफ O2, मतलब O2 है ही नहीं प्रेजेंट, ठीक है। लैकनेस ऑफ O2 और प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। एब्सेंट और प्रेजेंट, और सेंटर में आप लिखोगे लैकनेस। लैकनेस मतलब कमी आ जानी। जब एब्सेंट होगी O2 तो उससे क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगी प्लस एनर्जी रिलीज होगी, और जो इथेनॉल बनेगा वो 2 कार्बन का बने। इट मीन्स ग्लूकोज 6 कार्बन था, वो 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। जब 3 कार्बन आगे जाके ब्रेक डाउन हो तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? 2 कार्बन में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है इतना। तो आगे चलते हैं। इसमें आगे उन्होंने बताया है अगर पायरुवेट आगे जाकर लैकनेस ऑफ O2, अगर O2 हो ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी में। अब देखो ग्लूकोज कितने का था? 6 कार्बन का। पायरुवेट था 3 कार्बन का। अब लैक्टिक एसिड भी कितने का बन गया? 3 कार्बन का। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इथेनॉल 2 कार्बन का बना है और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का बना है। क्लियर? और देखिए आगे क्या लिखा हुआ उन्होंने, पायरुवेट। अब आगे थर्ड सिचुएशन में क्या बताया इन्होंने? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ O2। पहले सिचुएशन में था O2 एब्सेंट है, सेकंड सिचुएशन में लैकनेस ऑफ O2, और थर्ड सिचुएशन में इन्होंने बताया प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। अगर O2 प्रेजेंट होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी। ये थे 3 वेज इन्होंने बताए हैं जिससे हमें प्रोवाइड मतलब कि एनर्जी मिलती है, ठीक है। ग्लूकोज के 3 वेज, डिफरेंट वेज बताए हैं कि कैसे कैसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी देखिए, आप ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट को, अगर आपने देखा है तो देखिए इसमें लास्ट में कोई जो प्रोडक्ट के साथ साथ चीज़ें बनती है उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। इन्होंने क्वेश्चन में भी बताया कि जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये था सेकेंड। थर्ड है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले नेफ्रॉन क्या होता है, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन करोगे अपनी एग्जामिनेशन शीट में तो आपको 100% मार्क्स है कि 4 में से आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर? तो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन्स आर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि नेफ्रॉन होता है वो हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? ईच किडनी पोसेस द लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन, ठीक है। हमारी किडनी 2 प्रेजेंट होती है ना, ठीक है, 2 किडनीज होती है और इन दोनों में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इन्होंने बताया हमारी एक किडनी में 1 से लेकर 1.5 मतलब 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। जैसे हमारे घरों में प्योरीफायर लगा होता है, वाटर को प्योरीफायर करते हैं, ऐसे ही हमारी किडनी के अंदर प्योरीफायर लगा होता है, उस प्योरीफायर का नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। नेफ्रॉन के मेन कौन कौन से पार्ट हैं इन्होंने बताया है। देखिए पहले ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। ये सिंपल स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा, बुक में आपके बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट बनाया है। तो देखिए ग्लोमेरुलस जो मैंने बताया, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल, मतलब ये जो पार्ट इन्होंने लंबा सा मतलब कि ज़्यादा लंबा बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके जो पार्ट है मैंने डिफरेंट कलर से आपको शो करवाए हैं, तो आप इसे याद करना मत भूलिए, ठीक है। पहले देखिए ग्लोमेरुलस है, उसके साथ उसके आगे है बोमन कैप्सूल के बाद है पीसीटी जिसे हमें क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटर ट्यूब्यूल कहते हैं। और उसके बाद है हेनल ट्यूब्यूल, हेनेले लूप है। उसके बाद है DCT, डिस्टल कन्वोलेटर ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है दूर और प्रॉक्सिमल का मतलब है मतलब नज़दीक, ठीक है। आखिर में है कलेक्टिंग डक्ट जिसमें यूरिन क्या होगा? कलेक्ट होगा। फंक्शन क्या है नेफ्रॉन के? द वाटर प्लस सोल्यूट आर ट्रांसफर इनटू द नेफ्रॉन एट द बोमन कैप्सूल थ्रू द ग्लोमेरुलस। पहले कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए पहले क्या होता है? वाटर, ठीक है, वाटर आएगा इसके थ्रू, ठीक है, इसमें एंटर होगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस में एंटर होगा। एंटर होने के बाद ये कहाँ जाएगा? सीधा ही पीसीटी में। पीसीटी के साथ जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा? पीसीटी में क्या होगा? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट आर किया, यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, रीएब्जॉर्ब। एक होती है चीज़ एब्जॉर्ब, एक होता है रीएब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब उसने चीज़ ले ली, ठीक है। रीएब्जॉर्ब का मतलब वो दोबारा चीज़
जो चीज़ उसने ले ली उसने दोबारा उससे चीज़ दोबारा ले ली, ठीक है, उसे रीएब्जॉर्ब किया जाता है। और ये सारे का सारा यूरिन इकट्ठा होकर कहाँ चला जाता है, लूप, हैनेले लूप में। हैनेले लूप के में जाने के बाद ये चला जाता है डीसीटी में। डीसीटी में क्या होता है, फिर वाटर का रीएब्जॉर्बमेंट होता है और पूरे का पूरा यूरिन फिर इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। आई होप आई एम क्लियर। जो मैंने बताया वो पूरे का पूरा मैंने इस प्रोसेस के थ्रू आपको बताऊंगी। ये देखिए, पहले वाटर एब्सोल्यूट आया, ठीक है, नेफ्रॉन में गया। नेफ्रॉन में फर्स्टली कहाँ पर गया, बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल के बाद उसके बाद कहाँ गया, पीसीटी में। पीसीटी के लूप ऑफ हैनेले, फिर उसके बाद डीसीटी और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में। क्लियर। और आखिरी क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द फ्लावर। फ्लावर इज ए सीड बेरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है, और रिप्रोडक्शन के साथ ही क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है, और प्लस सीड बनता है, ठीक है। और फ्लावर के पार्ट्स आपको आने चाहिए, स्टेमन, कार्पल, पेटल, सेपल्स, ठीक है। स्टेमन को हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट कहते हैं, कार्पल को हम फीमेल पार्ट कहते हैं, पेटल्स को क्रोला और सेपल को कैलेक्स कहते हैं। इसके मैंने छोटे छोटे मिनिएचर्स के रूप में आपको ये दिखाने की कोशिश की है। कौन कौन से पार्ट में आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है पूरे का पूरा मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, फ्लावर के पेटल्स और सेपल्स मैंने बनाए हुए। कैलस क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। वो क्या करता है, बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोरोला क्या है, इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, पेटल का, ये ब्राइट होता है। ये जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई होगा और हनी भी इसे इंट्रैक्ट करता है। ये एक पूरे का पूरा लेवल डायग्राम है फ्लावर का, आप इसे देख भी सकते हो, बहुत ईजी बनाया है, ठीक है। यहाँ ये पूरा पार्ट मेल है और ये पूरा पार्ट फीमेल है। ये सेपल है, सेपल बाहरली साइड होती है और पेटल अंदरली साइड होती है, ठीक है। और ये चीज़ बहुत आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ओवरी किस में चेंज होती है। और देखिए, ये दोनों फीमेल पार्ट है, ओवरी किस में चेंज होती है, फ्रूट में, और ओव्यूल चेंज होता है सीड में। क्लियर। और आखिरी है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम है मेल पार्ट और गाइनीशियम है फीमेल पार्ट, ठीक है। इसके पार्ट के एंथर और फिलामेंट होते हैं और गाइनीशियम में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है प्रेजेंट। क्लियर। और फ्लावर का ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इससे बहुत आसानी होगी आपको याद करने में कि कौन किस पार्ट को क्या कहते हैं। सेपल को हम कैलेक्स भी कहते हैं, पेटल्स को हम क्रोला भी कहते हैं, फीमेल पार्ट को जिम्नोस्पर्म नहीं गाइनीशियम कहते हैं और पिस्टल भी कह सकते हैं, और मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं। क्लियर। ये था मैंने फ्लावर का पार्ट्स को समझाने में आसान हो आपको, इसलिए मैंने बनाया। आखिरी क्वेश्चन है डीएनए का। डीएनए क्या होता है, और आपकी सिलेबस में 2 क्वेश्चन डीएनए के बेसिकली हैं चैप्टर में, तो दोनों के आंसर मैंने एक कॉमन आंसर बनाकर आपको दिखाऊंगी। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। डीएनए क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ही नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बिल्डिंग और मेंटेन करने में, ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने में और बिल्डिंग करने में हेल्प प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आप पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दोगे डीएनए के बारे में। डीएनए होता क्या है, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट हो। और यहाँ पर आप डीएनए की फुल फॉर्म ज़रूरी है, ज़रूरी मतलब इंपॉर्टेंट है। आप डीएनए का क्वेश्चन कर रहे हो और आपको डीएनए की फुल फॉर्म ना पता हो, इससे क्वेश्चन अधूरा होगा आपका, तो आपको पता होना चाहिए। और ये आप डीएनए का एक स्ट्रक्चर बना सकते हो अपने क्वेश्चन को इफ़ेक्टिवली और दूसरे बच्चों से अलग बनाने के लिए, ठीक है। और देखिए, मैंने अभी आपको बताया सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में अंदर डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर भी चीज़ें होती है जिसे हम जीन कहते हैं, और उसके अंदर भी क्रोमेटिन होती है, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। इससे आपको, और मेन आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है डीएनए में। क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ क्या है। क्वेश्चन है कि डीएनए कॉपिंग कैसे असेंशियल है पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसका सेकंड पार्ट है कि क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए की फॉर कॉपिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहला आंसर इसका मैं बताऊंगी आपको। तो हाँ जी, ये वाली वीडियो में मैं डीएनए के बारे में आपको बता रही थी। डीएनए में का मेन पार्ट है, इसके बारे में आपको पता है डीएनए क्या होते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है,
ठीक है। डीएनए क्या होता है, इनहेरिटेंट होता है, जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। डीएनए कॉपी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब चेंजेस, जो चेंजेस आती है वो हमारे डीएनए की कॉपी जो होती है ना उसके मतलब कह सकते हैं उसके इफेक्ट के कारण ही आती है। डीएनए कॉपी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन, वेरिएशन के लिए कॉज होता है, मतलब कि डीएनए की कॉपी कारण ही वेरिएशंस आने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर वेरिएशन आएगी इट मीन्स इंडिविजुअल की सर्वाइवनेस के उतने ही चांस इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आसानी से आपको याद होते तो आई डेफिनेटली श्योर कि आप ये अच्छे तरीके से याद भी कर पाओगे। थैंक यू एवरीवन।